किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा। मैंने अपने पिता सा अमीर इस जहां में नहीं देखा। आज की स्टोरी एक पिता और उसके बेटे की, जो कि एक मध्यम वर्गीय और सुकून भरा जीवन जी रहे थे, जिसे आज के डेट में लोग बड़े ही आसानी से मिडिल क्लास लाइफस्टाइल का नाम दे देते हैं। बहरहाल इसकी फैमिली में 3 लोग होते हैं, मम्मी पापा और इनका 24 साल का लड़का, जो कि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होता है। लड़का पढ़ाई में बहुत ही अच्छा होता है और उसके पिता उसे अक्सर अप्रिशिएट करते थे ताकि वो लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बन सके। बट बीते कुछ दिनों से वो लड़का अपने घर में बहुत ही रूडली बिहेव कर रहा था। वो अक्सर अपने पिता से इस बात पे बहस कर लेता था कि उसके कोचिंग में बाकी सारे दोस्त बाइक से पढ़ने आते हैं और वो पैदल जाता है। लोग उसका मजाक बनाते हैं और उसे इस बात पे शर्म आती है। और एक दिन सुबह सुबह वो लड़का अपने पिता से बाइक को लेकर के आर्ग्यूमेंट कर लेता है। बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसके पिता भी गुस्से में आकर के उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ऊपर से तुम्हारे पढ़ाई के खर्चे, हमारे घर का रेंट, हमारे डेली एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें मैं कैसे कैसे करके सिर्फ एक जॉब से मैनेज कर रहा हूँ। इसके बावजूद तुम्हें पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, लेकिन तुम्हें बाइक लेने का जुनून सवार है। ये कहते हुए उसके पिता सुबह सुबह जल्दबाजी में घर से निकल गए। यहाँ इस लड़के को अपने पिता की बात दिल पे लग गई। इसे लगा कि इस घर में इसकी किसी को कोई फिक्र नहीं है, न ही इसकी कोई अहमियत है। इतना सोच करके ये लड़का बहुत ही गुस्से में आ जाता है और फिर ये फैसला करता है कि मैं इस घर को छोड़ दूंगा, वो भी हमेशा के लिए। ये सोच करके जैसे ही घर से बाहर निकलता है, ये देखता है कि सामने टेबल पे एक पर्स रखी हुई है। वॉलेट पिताजी की थी। वॉलेट को उठाता है, वो कुछ भरी हुई लगती है। ये सोचता है कि इस घर से जाते समय एक आखिरी एहसान यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, ये पर्स ले जाता हूँ। इसमें इतने तो पैसे होंगे कि जब तक मुझे एक ढंग का काम या फिर जॉब ना मिल जाए तब तक मैं अपना खर्च संभाल लूँगा। ये सोचते हुए ये घर से बाहर निकलता है और ऊपर आसमान में देखते हुए भगवान से कहता है कि हे भगवान, तुमने कैसा पिता दिया, एक तो गरीब, ऊपर से हमेशा डांटते रहता है मुझे। ये कहते हुए ये आगे बढ़ ही रहा था कि इसके पैर में कांटा चुभ गया और खून आने लगता है। फिर इसका और गुस्सा बढ़ जाता है और ये सोचता है कि अब चलता हूँ सबसे पहले किसी मेडिकल स्टोर पे, वहाँ जा कर के अपनी ड्रेसिंग कराऊंगा, उसके बाद सोचूंगा कि आगे क्या करना है। तभी इसके दिमाग में ख्याल आता है कि इसके पास इसके पिता का वॉलेट है, देखता हूँ उसमें कितने पैसे हैं। जैसे ही ये पैसों के लिए वॉलेट को खोलता है, ये देखता है उसमें सिर्फ एक 100 का नोट है। इसके अलावा बाकी सारे कुछ कागज़ के पन्नों को फोल्ड करके रखा गया है। ये देख करके इस लड़के का गुस्सा बिल्कुल 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। ये सोचता है जरा देखूं तो इतना क्या इम्पोर्टेंट है जो पिताजी ने इतने संभाल करके रखा हुआ है। सबसे पहला पर्चा उठाता है, उसे खोलता है। वो पर्चा होता है उधारी का। 40,000 रुपये जो इसके पिताजी ने पिछली दिवाली को ले रखा था किसी पर्सन से ब्याज पर, ताकि अपने बेटे को लैपटॉप दिलवा सके पढ़ने के लिए, जिसकी ये जिद कर रहा था। ये देख करके इसका गुस्सा गायब हो जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। उसके बाद वो एक एक करके सारे पर्चियों को खोलता है और पढ़ने लगता है। किसी में घर का किराया, किसी में दूध वाले का बकाया, किसी में बिजली का बिल और किसी में इसके कॉलेज की फीस। ये देख करके ये लड़का बिल्कुल हैरान रह जाता है कि पिताजी अकेले इतने सारे खर्चे संभालते हैं और हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तभी एक आखिरी पर्चा इसके हाथ लगता है, जो कि कोई कागज़ नहीं बल्कि एक न्यूज़पेपर का कटा हुआ भाग होता है, जिसमें कि एक एडवर्टाइजमेंट होता है कि अपना पुराना स्कूटर बेच करके नई बाइक ले जाए। इस लड़के को समझ में आ जाता है कि इसके पिता सुबह सुबह कहाँ जा रहे थे, क्योंकि उस न्यूज़पेपर के टुकड़े पर आज ही की डेट और सुबह की टाइमिंग दी गई होती है। इस लड़के को याद आने लगता है कि किस तरीके से बचपन में इसके पिता उसी स्कूटर पर बैठा कर इसको स्कूल ले जाते थे और उसी स्कूटर से इसे घर ले आते थे। वो इकलौता स्कूटर जो घर की सारी ज़रूरतें पूरी करता है, जिससे इसकी बचपन की इतनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। शायद उसे बेचने गए हैं ताकि मेरे लिए बाइक ला सके। ये सोच करके वो रोने लगता है और उसी न्यूज़पेपर पे जो एड्रेस दिया गया होता है, ये दौड़ करके वहीं पहुंचता है। सबके सामने अपने पिता के पैर पकड़ के रोने लगता है और उनसे माफ़ी मांगता है कि पिताजी, नादानी में आकर मैंने आपसे न जाने क्या क्या कह दिया। गुस्से में आकर के मैं घर छोड़ने चला था, यहाँ तक कि आपकी पर्स भी चुरा ली, लेकिन मैंने उस पर्स में रखी सारी पर्चियों को पढ़ लिया है और समझ गया हूँ कि घर चलाना कितना मुश्किल होता है, कितनी मेहनत करते हैं आप। प्लीज़ आप इस स्कूटर को मत बेचिए, मुझे कोई बाइक नहीं चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब मैं पूरे लगन के साथ पढ़ाई करूँगा और एक बेहतरीन इंजीनियर बन करके दिखाऊँगा। फिर क्या था, उसके पिता अपने बेटे को माफ़ कर देते हैं और दोनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।
मैंने कहीं पढ़ा था ऐसा कि एक माता पिता को सबसे ज़्यादा दुख जीवन में 2 बार होता है। सबसे पहला जब उसकी बेटी घर छोड़े और दूसरा जब उसका बेटा मुंह मोड़े। तो मेरे दोस्त, अपने जीवन में ऐसा कोई भी शौक़ मत पालिएगा जिसके वजह से आपके माता पिता को अपनी ज़रूरतों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए। अगर आप मेरे ओपिनियन से सहमत हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमेशा की तरह लाइक करके इसे अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाले अपडेट आप मिस ना करो। I will see you in the next video. Till the time, go for your goal.